जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। दिसंबर माह में जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं वो अत्यंत विशेष हैं, क्योंकि 5 ग्रहों का परिवर्तन है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 5 महालाभ की स्थिति बन रही है। प्रिय दर्शकों, यदि हम दिसंबर माह के प्रारंभिक समय में ग्रहों की स्थितियां देखें तो वो इस प्रकार होंगी। लग्न में त्रिग्रही योग बन रहा है, जहां पर मंगल स्वयं होंगे। रुचक नामक राजयोग में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ महापराक्रमी योग बन रहा है तथा शुक्राचार्य भी यहां पर गोचर कर रहे हैं। आपके लिए चतुर्थ भाव में राहु होंगे। पंचम भाव में शनिदेव का गोचर मार्गीय अवस्था में प्रारंभ हो चुका होगा। राहु भी बलवान होकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करके महाबलवान हो गए होंगे। आपके नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में चल रहा है तथा दसम भाव में केतु का गोचर तथा द्वादश भाव में बुध का गोचर चल रहा होगा। 5 दिसंबर को पहला परिवर्तन होगा, जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। 6 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन अत्यंत प्रबल अवस्था में आपके लग्न में हो जाएगा। 7 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तथा द्वितीय भाव धन भाव में प्रवेश करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य का भी राशि परिवर्तन द्वितीय भाव धनु राशि में हो जाएगा। 20 दिसंबर को शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन भी द्वितीय भाव धन भाव में हो जाएगा। इस प्रकार से धन भाव में पुनः त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा और इस त्रिग्रही योग पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देगा तथा माह का अंतिम परिवर्तन बुध का है, जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे, लग्न से द्वितीय भाव में पहुंचेंगे। चतुर्ग्रही योग का निर्माण यहां पर हो जाएगा, जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष भाव में होकर कुछ बड़ी स्थितियां, बड़े परिवर्तन तथा बड़े लाभ की स्थिति बनाने वाला होगा। प्रारंभ से उच्च अवस्था में गुरु का आपके लग्न पर प्रभाव, लग्न में 3 ग्रहों का योग, जहां पर स्वयं लग्नेश भी गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ अत्यंत बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए यदि हम अवलोकन करें तो आपके सप्तम के स्वामी शुक्राचार्य तथा जो द्वादश के भी स्वामी हैं गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आप महापराक्रमी प्रारंभ से ही होंगे। स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी। यहाँ पर आप बहुत फोकस्ड होंगे। लग्न पे गुरुदेव बृहस्पति का दृश्य प्रभाव है। अब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर धन के स्वामी है तथा आपके लिए पंचम के स्वामी, 2 विशेष भाव के स्वामी उच्च अवस्था में लग्न पर दृष्टि का प्रभाव डाल रहे हैं। यहां पर स्वयं लग्नेश है, जिसके कारण आपकी ऊर्जा बड़ी संतुलित रहने वाली है, क्योंकि वृश्चिक राशि में ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रभाव होता है और श्रेष्ठ प्रवाह होता है। यदि इसको नियंत्रित कर लिया जाए, क्योंकि कभी कभी ऊर्जा जब अनियंत्रित हो जाती तो विवाद उत्पन्न हो जाता है या लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है या क्रोध बढ़ जाता है, परंतु यहां पर आपकी ऊर्जा अत्यंत श्रेष्ठ कार्यों में लगने वाली है। साथ में सूर्य का प्रभाव है, जो आपको नेतृत्व की क्षमता दे रहे हैं। आपकी नेतृत्व की क्षमता तो बढ़ेगी ही, यहाँ पर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। जीवन साथी के साथ पहले से अधिक अच्छा सामंजस्य यहाँ पर रहने वाला है। आपसी प्रेम में वृद्धि होगी तथा यहाँ पर यदि पार्टनरशिप में आप काम करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। सूर्य जो यहाँ पर कर्मेश होकर गोचर कर रहे हैं, कर्मेश का गोचर लग्नेश के साथ, और यहां पर धन भाव के स्वामी है, तो इस समय में आपके कर्म क्षेत्र का भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो, अपने प्रोफेशन में हो, किसी क्षेत्र में हो सकते हैं। यहां पर सभी क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से जो सरकारी तंत्र है, वहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े लाभ की स्थिति बन रही। इस माह में आपके लिए महाधन का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त हो। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जब गुरुदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में हो जाएगा तो यहां पर बहुत बड़ी समस्या नहीं है, परंतु यहां पर आपके लिए पेट के रोग बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो यहां आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए, खाने पीने की अनियमितता से बचना चाहिए तथा योगा प्राणायाम अथवा अपने फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो समस्याएं कम होंगी।
जब बुध का गोचर लग्न में हो जाएगा तो एक दिन के लिए चतुर्ग्रही योग बनेगा। उसके पश्चात मंगल द्वितीय भाव में चले जाएंगे और गुरु की दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे, जिसके कारण यहां पर धन का अचानक लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियां बन रही जब आपके लिए धन के कई मार्ग बन सकते हैं। यदि आप धार्मिक मार्ग पर चलते हैं, न्यायोचित कार्य करते हैं, तो आपको देश विदेश से अच्छे अवसर मिल सकते हैं, अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में आप आध्यात्मिक रहेंगे, आपके एनालिटिकल एबिलिटीज में वृद्धि हो जाएगी, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि बल श्रेष्ठ रहने वाला है, तो वाणी की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो जब आपके अंदर ऐसे गुण होते हैं तो समस्याओं का निस्तारण आसान हो जाता है, आप अपने किसी भी क्षेत्र में होकर एक अच्छा लाभ ले पाते हैं। अब बुध के परिवर्तन के पश्चात लग्न में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा, जो लंबे समय तक 20 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसका निश्चित रूप से लाभ आप लेने वाले हैं। इस समय में आपके लाभ की स्थिति पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। जैसा स्थितियां बन रही, आपके लिए लाभ के एक से अधिक स्रोत हो जाएंगे। जब एक से अधिक स्रोतों से धन आता है तो आप अपने सुखों को बढ़ा पाते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर पाते हैं। तो इस समय में निश्चित रूप से आपके सुखों में वृद्धि, भूमि भवन वाहन से लाभ, भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होगा। यद्यपि यहां पर राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में है, राहु बलवान होकर चतुर्थ भाव में होकर अचानक आपको संपत्ति का योग बनाएंगे। परंतु इस समय में यदि संपत्ति कर रहे हैं या करना आवश्यक है तो ही करें, अन्यथा इस समय संपत्ति के क्रय से आपको बचना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ धोखे की या धन के बिना कारण व्यय की संभावना दिखती है। केवल इस समय में आपको जो संपत्ति आपके पास है उस संपत्ति का उपयोग करें, उससे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जनता के बीच में अपना एक अच्छा प्रभाव रखें, किसी भी प्रकार के विवादित कार्यों से बचें। यदि आप विवादित चीजों से बचते हैं तो समस्याओं से बचते हैं। और यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं, कला क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं या शासन प्रशासन प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो ऐसी चीजों से विशेष रूप से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यश तो आपको प्राप्त होगा ही, यहाँ पर अपयश का भी योग बन जाता है। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए नकारात्मकता उत्पन्न कर देते हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपने आप को बहुत संयमित रखना है, सोच विचार कर बोलना है, किसी प्रकार के विवाद को अवॉइड करना। यद्यपि गुरु का नियंत्रण चतुर्थ भाव पर भी होगा और राहु पर भी होगा, जिसके कारण सुख का लाभ तो आप लेंगे, परंतु राहु के नियंत्रण के कारण बहुत कुछ नकारात्मक स्थिति यहां पर समाप्त हो जाए। जब सूर्य द्वितीय भाव में जाएंगे तो यहां पर मंगल सूर्य महापराक्रमी योग बनाते हुए धन भाव में गोचर करेंगे। तो आपके पराक्रम से, आपके नेतृत्व की क्षमता से, आपके सरकार से जुड़ने से, सरकारी तंत्र से, शासन प्रशासन से, सरकारी नौकरी से अच्छा धन लाभ आप प्राप्त करते हैं। और गुरु का प्रभाव भी है, गुरु का भाव भी है, तो ये भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। अब जब शुक्राचार्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए स्थितियां और बढ़िया हो जाएंगी। अब यहाँ पर जिन जातकों का विवाह नहीं हो पाता तो उनके विवाह के योग बनने लगेंगे। यदि प्रयास किया जाए तो विवाह का प्रबल योग यहाँ पर प्राप्त हो रहा। धीमे धीमे जो स्थितियां बन रही हैं वो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक हो रही हैं। पारिवारिक भाव में वृद्धि, सुख समृद्धि में वृद्धि, ऐश्वर्य वैभव, धन संपदा का लाभ, आपका मान सम्मान बढ़ेगा तथा वाणी की चतुरता यहाँ पर बढ़ने वाली, क्योंकि बुध का भी अंत में, माह के अंत में परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा, जिस पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव होगा। तो आप कुशाग्र भी होंगे, अपने ज्ञान का उपयोग भी कर पाएंगे और आप अपने पराक्रम को सही दिशा में लगा पाएंगे। शासन सत्ता का गुण प्रबल होगा, जिससे आप अपने समस्त क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले, महालाभ की प्राप्ति करने वाले। इस माह में बहुत विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। माह का विशेष रूप से उपयोग करने के लिए नियमित रूप से भगवान शंकर मोचन की शरण में रहकर हनुमानाष्टक और बजरंगबाण का पाठ आपको प्रत्येक मंगल और शनिवार को करना चाहिए तथा हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा नित्य करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस समय का संपूर्ण लाभ आप ले पाए। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।